अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हम सबके बीच में उपस्थित होकर आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to love you more and more. And help us all to hold Baba's thumb till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। थोड़ी सी गाड़ी घसरली ना। सभी को जय बाबा। आवाज आ रही है खिड़की? हाँ, 1 मिनट। हाँ सर, ये तो है ना। ओके। जय बाबा। सभी को जय बाबा। ये बाबा की बहुत सुंदर किताब है, द एवरीथिंग एंड नथिंग। ये सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है ऑनलाइन, आप वो भी देख सकते हैं। इसमें से हम पढ़ रहे हैं अभी 4th लेक्चर इसमें का डिस्कोर्सेस है। बहुत सुंदर है, शॉर्ट है लेकिन बहुत ही सुंदर है। बाबांचा फोटो दिसत नाहीये ना, हे बघा। जय बाबा। इसका हेडिंग है गिफ्ट्स। जय बाबा। गिफ्ट्स ऑफ लव। लव गिफ्ट्स मीन्स उपहार हो सकता है, भेंट हो सकता है, दान हो सकता है, देन हो सकता है। कि प्रेम के माध्यम से क्या क्या मिल सकता है। प्रेम के उपहार, प्रेम के देन, प्रेम का दान, या प्रेम से जैवी प्रेम से जो भेंट मिलती है। प्रेम करने से उपहार में आपको क्या क्या मिल सकता है। लव इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू मैन। खूबच सुंदर, ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एकदम शॉर्ट एक एक सेंटेंस है, पर उसमें बहुत ज्यादा समाविष्ट है, गहन अर्थ है हर इसमें। लव इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू मैन। हम कितना भी चाहे, हम चाहकर वो प्रेम हमें नहीं पैदा हो सकता है। तो ये जो प्रेम है, यदि किसी पर आप प्रेम करते हैं, ईश्वर पे प्रेम करते हैं, तो वो हम नहीं करते हैं। दैट इज अ गिफ्ट। ये ईश्वर से हमको उपहार में मिली हुई भेंट है, देन है, दान है। ये ईश्वर का ही दान है। उसी को पाकर हम उसी से प्रेम करते हैं। जैसे कि हमने पहले इसमें देखा था कि कौन किससे प्रेम करता है। प्रियतम भी वही है, प्रेमी भी वही है। तो ये जो प्रेम की देन है, उपहार है, ये ईश्वर से मनुष्य को दी हुई भेंट है, गिफ्ट है। ओबीडियंस इज अ गिफ्ट फ्रॉम मास्टर टू मैन। आज्ञाकारिता ये गुरु से मनुष्य को मिली हुई भेंट है, उपहार है, दान है, देन है। ये गुरु की दया से, गुरु की कृपा से वो आज्ञाकारिता आती है, वरना गुरु की आज्ञा का पालन करना आसान काम नहीं है। जब उसकी कृपा हो, वो आज्ञाकारिता का दान अपने शिष्य को दे, तभी वो आज्ञाकारिता शिष्य में आती है। तो ये गुरु से शिष्य को दी हुई भेंट है, आज्ञाकारिता। A surrender is a gift from man to master. यह समर्पण है या आत्मसमर्पण है, संपूर्ण समर्पण। बाबा बोलते हैं कि ये समर्पण संपूर्ण समर्पण होना है। वहां
अब खुद का विचार भी नहीं होना है। संपूर्ण तन मन धन जिसे बोलते हैं, ये संपूर्ण उसको अर्पण करना है। हमारी कमजोरियां, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, हमारे वीक पॉइंट्स, हमारे संस्कार, अहंकार, ये तो सब ठीक है, लेकिन आत्मसमर्पण, संपूर्ण समर्पण की वहां स्वयं का विचार ही नहीं होता है। खुद ही को मिटाकर जो खुदा से प्रेम करता है वो समर्पण। तो ये समर्पण बहुत ही मुश्किल चीज है, कठिन चीज है। और ये समर्पण, ये उपहार है, भेंट है, ये मनुष्य से गुरु को दी हुई भेंट है। जब वो प्रेम की भेंट उसे ईश्वर से प्राप्त हुई होगी, जब वो आज्ञाकारिता की भेंट उसे गुरु से प्राप्त होगी, तब वो बंदे का या मनुष्य का या साधक का या जीवात्मा का कर्तव्य बनता है संपूर्ण समर्पण का। तो संपूर्ण समर्पण, आत्मसमर्पण, ये मनुष्य से उसके गुरु को दी हुई भेंट है। One who loves desires the will of one who loves, देखो हाँ, जोड़ने तोड़ने में कितना फर्क होता है। जहां नहीं तोड़ना चाहिए वहां तोड़ा तो सेंटेंस का अर्थ ही बदल जाता है। One who loves desires the will of the beloved, जो प्रेम करता है वो प्रियतम की इच्छा ही उसके सब कुछ होता है, उसी की मनीषा करता है, उसी की आकांक्षा करता है। प्रियतम की इच्छा यही उसकी मर्जी होती है। जो प्रियतम से प्रेम करता है, जो प्रेम करता है, उसके लिए प्रियतम की मर्जी ही उसकी इच्छा होती है। उसको अपनी स्वयं की कोई अलग इच्छा नहीं होती है। जैसा कि हम देखते हैं मेहरामाई, मनीमई, उमेन मंडली, वो कभी कोई चाहत नहीं रखते थे। जो भी बाबा कहेंगे, भरी ठंड में राजस्थान जैसे जगह पर यदि बाबा कहते हैं बेडिंग साथ में लाया है, वापस बेडिंग खोलो, वापस सवेरे जल्दी निकलना है, ये बेडिंग खोलने का, चढ़ाने का मंडली जन को बहुत तकलीफ होता है। तो क्या बेडिंग बिना खोले आप ठंड पर, नवंबर महीने में कितनी ठंड रहती है, भयंकर ठंड रहती है। आप में से यदि कोई गया होगा राजस्थान तो आपको अनुभव होगा। इतनी ठंड में बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि बेडिंग खोलकर सोने की आवश्यकता है? यदि हम बेडिंग बिना खोले ऐसे आप फर्श पर सो सकते हैं, सोओगे? वो बोलते यस बाबा। इतनी जो है, मतलब जो उनकी इच्छा है, जो उनकी मर्जी है, वही उनकी इच्छा है। वह अपनी स्वयं की कोई इच्छा नहीं रखता है। प्रेमी प्रियतम की मर्जी वही उसकी इच्छा होती है। One who obeys does the will of the beloved, जो आज्ञाकारी, आज्ञा पालन करता है, वह प्रियतम की मर्जी का ही, प्रियतम की मर्जी ही उसके लिए सब कुछ है। जो भी वो करता है, जो भी प्रियतम की मर्जी है, वो मर्जी से ही करता है। जो प्रियतम की मर्जी है उसी से ही वो सब कुछ करता है। जो आज्ञाकारिता का पालन करता है, जो आज्ञाकारी हो, वो प्रियतम की मर्जी ही सब कुछ उसके लिए होती है, वही करता है जो प्रियतम की मर्जी है, अलग कुछ भी नहीं करता है। One who surrenders knows nothing but the will of the beloved, और जिसने अपना संपूर्ण समर्पण प्रियतम को किया है, उसे स्वयं है नहीं, उसके मन में खुद का विचार ही नहीं है, स्वयं का विचार ही नहीं, उसके लिए प्रियतम ही सब कुछ है। उसके लिए अपना स्वयं का अलग अस्तित्व नहीं है, उसके लिए प्रियतम ही सर्वस्व है। इसीलिए उसको प्रियतम की मर्जी के अलावा और कुछ मालूम ही नहीं होता है, चाहत भी नहीं होती, उसको ज्ञान भी नहीं होता, उसे पता भी नहीं होता है। प्रियतम की मर्जी उसके लिए सब कुछ होता है और किसी चीज का उसको पता नहीं होता है। तो यहाँ जो खूबसूरती से बाबा ने शब्द पिरोए हैं, लव्स डिजायर्स, उसकी डिजायर होती है, प्रेमी की इच्छा होती है, पर प्रेमी की इच्छा वही होती है जो प्रियतम की मर्जी हो। दूसरा यहाँ डज, मतलब करता है, जो भी कार्य करता है, किसके लिए? आज्ञाकारी के लिए। वो जो भी करता है वो प्रियतम की मर्जी से करता है। और तीसरा सुंदर शब्द है नोज,
मतलब आप ये या तो ग्रुप में से देखना या सॉफ्टलाइन कॉपी में से देखना, या किताब बहुत महंगी भी नहीं है, 75 रुपए की शायद ये किताब आती है, किताब खरीद कर रखना। इसको 3 ही लाइना है, ये 4 लाइना जैसा 3 लाइन है, पर इतना सुंदरता से इसमें बाबा ने दिया है। तीसरा शब्द है नोज। उसे कुछ भी जानकारी नहीं, मालूम नहीं, उसको प्रियतम की मर्जी ही केवल वो जानता है और कोई चीज वो जानता नहीं है। आगे बाबा कहते हैं लव सीक्स यूनियन विद द बिलवड। जो प्रियतम है उससे मिलन हो, उसमें एकात्म भाव हो, एकत्व भाव हो, उससे हम एक हो जाए, ऐसी प्रियतम की मर्जी होती है। वो खोजता है, वो क्या प्रेमी क्या ढूंढता है, तो प्रियतम से मिलन या एकत्व ढूंढता है, उससे एक होने का मार्ग ढूंढता है, खोजता है, कुछ तो खोजता है। क्या? तो प्रेम करने की अवस्था में, जैसा कि हमने पहले एक लेक्चर में बाबा ने दिया कि स्टेजेस ऑफ द लव, ये अवस्था होती है जब वो प्रियतम से प्रेम करता है, तब प्रेमी केवल प्रियतम में से एक हो जाने की आस रखता है। आगे जाके वो एक होने की आस, तड़प उसकी इतनी बढ़ जाती है, फिर वो कहता है प्रियतम से कि कोई बात नहीं, जैसी तेरी मर्जी। मतलब और एक स्टेज प्रेम में वो आगे बढ़ जाता है, तब वो आज्ञाकारिता की स्टेज पर, अवस्था पर पहुंचता है, और वहां पर वो उससे प्रियतम से एक हो जाने की भी आस वो रखता नहीं है। बोलता है जो आपकी मर्जी। और उससे आगे बढ़कर वो फिर अपना कुछ भी सोचता नहीं है, संपूर्ण केवल समर्पण उसे कर देता है। और जब ना ही उसके मन में विचार होता है, ना आस होती है, ना तड़प होती है, ना ही प्रियतम से मिलने की वो इच्छा रखता है, ऐसा संपूर्ण समर्पण, उसके आस, इच्छा, समर्पण, तड़प, ये सबका जब समर्पण वो करता है, तब वो ईश्वर से एक हो जाता है। वो और ईश्वर, इनमें अंतर नहीं होता है। वो अपना स्वयं का, क्योंकि अस्तित्व यहाँ मिट जाता है। जब प्रेमी का स्वयं का अस्तित्व मिट जाता है, तब वो प्रियतम से एक हो जाता है। मतलब यहाँ पर द्वैत भाव मिट जाता है, तब अद्वैत में उससे ईश्वर का साक्षात्कार होता है, स्वयं वो ईश्वर है इसका उसको अनुभव होता है। ऐसे स्टेजेस पहले के लेक्चर में बाबा ने बताया था, स्टेजेस ऑफ लव, प्रेम की कैसी अवस्थाएं हैं, तो कैसे कैसे आगे आगे बढ़ जाता है। इसी को बाबा ने अलग तरीके से यहाँ सुंदर शब्दों में, कम शब्दों में पिरोया है। सच में बोलूं तो इसको ऐसा ही पढ़कर, इसके जैसा रसास्वाद उसको कहते हैं, या यदि आप गुलाब जामुन कहते हैं तो उसका रस चूसते हैं, या मुरब्बा रहता है वो जो, तो ये इन शब्दों को, वाक्यों को ऐसा ही पढ़ के वापस पढ़ के उसी आनंद में मगन होने का मन करता है। मतलब उसका एनालिसिस या उसको और तोड़ फोड़ के बताना भी कभी कभी नहीं मन करता। इतने सुंदर शब्द है उसमें, इतना फोर्स है कि वापस उसको पढ़ो, आपको मजा आएगा उसी से, और आपको उसमें सुलझ जाएगा वो जो भी बाबा ने बताया है। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि प्रेमी प्रियतम से एक होने के लिए खोज, उसके प्रियतम से एकत्व या मिलन की खोज करता है। ओबीडियंस 6 द प्लेजर ऑफ द बिलवड, जो आज्ञाकारिता है, वो प्रियतम के आनंद को खोजता है। वो आज्ञाकारी ऐसा होता है जैसे उनका, किस तरह से मैं मेरे प्रियतम को खुश रखूं, ऐसी कोई चीज मेरे हाथ से नहीं होए कि मेरा प्रियतम उससे ना खुश हो। मैं किस तरह से, इस तरह से उसकी आज्ञा का पालन करूं। वहां दिमाग अपना लड़ाना नहीं, बहुत कठिन रहती है आज्ञा। कई सारी हकीकतें हैं इस विषय में। पिछले बार हमने एक लेक्चर में देखा था कि एरेज काका को बाबा ने जब मेहराजाद से भेजा था, एक फैमिली का कुछ डिस्प्यूट था आपस में, एक तो दूर था, साइकिल पे जाना था, उनका बहुत पेचीदा मैटर था। वो सब में इतना 15-20 लोगों में आपस में सुलझाव करके उनको एक करने का, झगड़ा मिटा के उसका सोल्यूशन लेकर के फिर बाबा ने बोला था कि 6 बजे के पहले मेहराजाद आ जाओ। मतलब वो कार्य ही इतना कठिन था, ऊपर से उनको समय की भी सीमा दे के रखी थी।
अब जो आज्ञा पालन करने जाता है तो कभी कभी उसको दुविधा हो जाती है। उनके मन में ये आया कि मैटर अब तो बहुत मुश्किल था, कि ना ही के बराबर सुलझने के है नहीं कोई पॉसिबिलिटीज, लेकिन अब ये मैटर तो सुलझते आया है, लेकिन थोड़ा मैं रुक जाऊं तो पूरा सुलझ जाएगा, लेकिन रुक जाऊं तो बाबा की दूसरी आज्ञा का है कि 6 बजे के पहले आना, फिर वो आज्ञा मेरे से टूट जाएगी। ऐसे में बहुत मुश्किल होता है। देखो वहां पर उन्होंने थोड़ा सा विचार किया कि मैं ऐसा ही जाऊं तो दोनों आज्ञा का उल्लंघन होगा, इससे तो अब मैं ये मैटर पूरा सुलझाते जाऊं तो एक तो प्रश्न मिट जाएगा, कम से कम एक आज्ञा का पालन होगा, और जब मैं ये सुलझा के जाऊंगा तो बाबा खुश हो जाएंगे। ये कहानी आपको याद होगी, इसी फोरम पे हमने पहले इसको पूरी तरह से देखा था, संक्षेप में देखा था, ये रिचर्ड अंकल की किताब में बहुत सुंदर दिया है। तो जो आज्ञाकारी है वो प्रियतम का आनंद किस तरह से मैं कर सकता हूँ, प्रियतम को कैसे खुश रखता हूँ, इसकी खोज करता है। सरेंडर सिक्स नथिंग, जब आत्मसमर्पण पूरा वो कर देता है, वो किसी भी चीज की खोज नहीं करता है, ना ही प्रियतम से मिलन की खोज करता है, ना ही प्रियतम को खुश करने की खोज कर, क्योंकि उसको अपना कुछ भी उसने ने रखा नहीं है। अपना तन मन धन, अपने विचार, अपनी कोशिशें, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, सब कुछ जब उसने प्रियतम को अर्पण किया है, तब वो खोज किस चीज की करेगा, क्योंकि उसका अपना स्वयं का अलग अस्तित्व जो है वो भी उसने मिटा दिया है। तो वो जब समर्पण जिसने किया है वो किसी भी चीज की खोज नहीं करता है। वन हु लव्स, आगे बाबा कहते हैं, वन, फोर्थ स्टैंजा है, वन हु लव्स इज द लवर ऑफ द बिलवड, जो प्रेम करता है वो प्रियतम का प्रेमी होता है। वन हु ओबेज इज द बिलवड ऑफ द बिलवड, कितना सुंदर है। जो आज्ञा का पालन करता है, जो आज्ञाकारी होता है, मतलब प्रेम की जो अवस्था है बाबा ने बताई, उसमें आगे बढ़ जाता है। प्रियतम से मिलन की आस भी नहीं रखता है, अपनी इच्छा का भी उसने त्याग किया है, केवल प्रियतम क्या आनंद का ही वो खोज करता है। ऐसा जो आज्ञाकारी है वो प्रियतम का भी प्रियतम बनता है। कितना देखो महत्व है। बाबा तो हमसे केवल प्रेम की उम्मीद करते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेज है, प्रथम अवस्था है। इतनी ही अपेक्षा बाबा हमसे करते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मेरे आज्ञा का पालन करो, कि मुझे संपूर्ण समर्पण करो, ये है, पर बाबा को पता है कि ये कितना कठिन है। तो जो प्रियतम से प्रेम करता है वो प्रेमी है, और जो प्रियतम की आज्ञा का पालन करता है वो प्रियतम का भी प्रियतम बन जाता है, स्वयं प्रियतम उससे प्रेम करने लगता है। कितनी उच्च अवस्था है। वन हु सरेंडर्स हैज नो एग्जिस्टेंस अदर देन द बिलवड, और जो जिसने संपूर्ण समर्पण किया है उसे प्रियतम के सिवाय अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है। अपने आप को, खुद ही को उसने पूरा मिटा दिया है, वो एक हो गया है अपने प्रियतम से। तो वो और प्रियतम एक हो गए हैं। संपूर्ण समर्पण करने से प्रियतम और प्रेमी एक हो गए हैं। प्रेमी का अस्तित्व भी मिट गया है। प्रियतम के अलावा सिवाय उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं रहता है समर्पण की अवस्था में। तो बाबा कहते हैं, वन हु लव्स इज द लवर ऑफ द बिलवड, वन हु ओबेज इज द बिलवड ऑफ द बिलवड। प्रियतम का प्रियतम होता है जो आज्ञाकारी होता है। एंड वन हु सरेंडर्स हैज नो एग्जिस्टेंस अदर देन द बिलवड। सुपर है, प्रियतम के अलावा उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। आगे बाबा, लास्ट स्टैंजा है, 5th स्टैंजा, उसमें बाबा कहते हैं सॉरी ग्रेटर देन लव इज ओबीडियंस। प्रेम से महान है आज्ञाकारिता। प्रेम से महान, मुझे बीच बीच में किसी के माइक खुले हुए रखते हैं, हम प्रश्न लेंगे, थोड़ा ये एक सुंदर फ्लो रहता है ये खत्म होने के बाद। मेहर करके कोई है, फिर किसी ने और खोला था,
जिसको प्रश्न हो वो हैंड रेज करके रखना तो पता चलेगा। ग्रेटर देन लव इज ओबेडियंस, प्रेम से महान है आज्ञाकारिता। ग्रेटर देन ओबेडियंस इज सरेंडर, आज्ञाकारिता से भी महान है समर्पण, पूर्ण समर्पण, आत्मसमर्पण। ऑल थ्री राइज आउट ऑफ एंड रिमेन कंटेन इन द ओशन ऑफ डिवाइन लव। ये तीनों भी जो है ये दैवी प्रेम के महान समंदर से निर्माण होते हैं और उसी में समाहित रहते हैं। प्रेम हो, आज्ञाकारिता हो, समर्पण हो, ये कहाँ से आता है? ये दैवी प्रेम का जो महान प्रचंड बड़ा समंदर है, ये समंदर से ये उठते हैं, निर्माण होते हैं और उसी समंदर में समाहित हो जाते हैं, उसी समंदर में रहते हैं। क्योंकि सरेंडर क्या है? सब कुछ है। सेल्फिशनेस, वासना, संस्कार, सब कुछ उसको समर्पण करना है, कुछ भी नहीं रहता है। तो ये जो बाबा ने लास्ट स्टैंजा दिया है, ग्रेटर देन लव इज ओबेडियंस, ग्रेटर देन ओबेडियंस इज सरेंडर, एंड ऑल थ्री राइज आउट ऑफ एंड रिमेन कंटेन्ड इन द ओशन ऑफ डिवाइन लव। ये जो त्रिसूत्री बाबा ने दी है, मैं ऐसा कहूंगी इसको त्रिसूत्री, लव, ओबेडियंस एंड सरेंडर। ये त्रिसूत्री हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि किस तरह से हम ये त्रिसूत्री, हम यदि मंडली जन को ध्यान से देखते हैं तो मंडली जन ही केवल इसके काबिल थे कि जिनके पास प्रेम भी था, आज्ञाकारिता भी थी और समर्पण भी था। संपूर्ण जीवन उन्होंने समर्पण किया था। और इसके लिए केवल उदाहरण हम मंडली जन का दे सकते हैं। इसको एक बार जो भाषांतर हमारे पास डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने भेज दिया है, उससे एक बार इसको पढ़ लेती हूँ और फिर किसी को कुछ इसके विषय में यदि पूछना है, बताना है, एक मिनट मैं पढ़ती हूँ, बड़ा है ना, मैसेज में जाके पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर थावरे जी ने कुछ पूछा है या बताया है, तो ये एक बार भाषांतर पढ़ के फिर हम प्रश्न किस शेयर कुछ करना है तो कर लेते हैं। दैवी प्रेम की देन, भाऊजी ने उसका थोड़ा ये किया है, गिफ्ट ऑफ लव, प्रेम की देन, इसके बदले उन्होंने दैवी शब्द उसको ऐड किया है यहाँ पर। और जो मैसेज मैंने भेजा था उसको कुमार नाफड़े जो है भोपाल के, उन्होंने सुधार भी दिया था, पर वो भेजने में क्या हुआ, अपना पोस्टर में हम वो करके रखते हैं, कभी किसी जगह एक मैसेज गया, किसी जगह दूसरा मैसेज गया है, कभी कभी ज्यादा बार मैसेज शेयर करने से हम शेयर नहीं कर सकते हैं, तो दोनों मैसेजेस फॉरवर्ड हुए हैं शेड्यूल में। खैर, तो ये जो गिफ्ट ऑफ लव है इसका भाषांतर हम पढ़ते हैं। दैवी प्रेम की देन। प्रेम परमात्मा द्वारा मनुष्य को दी जाने वाली देन है। आज्ञाकारिता सद्गुरु से मनुष्य को दी जाने वाली देन है। बाबा ने यहाँ सद्गुरु शब्द नहीं यूज किया है, मास्टर किया है, मतलब गुरु, पर यहाँ भाषांतर में उसको सद्गुरु ट्रांसलेशन में लिखा है। जैसा ट्रांसलेशन है ऐसा हम पढ़ेंगे। आत्मसमर्पण मनुष्य से सद्गुरु को दी जाने वाली देन है। यदि हम ये जो हम आरती बोलते हैं, दिव्य सनातन जहाँ कल्पना शब्द न पहुंचे, बहुत सुंदर आरती है, इसी को बोलना चाहिए क्योंकि ये मधुसूदन ने स्वयं लिखी है। बाबा के सामने इसको बार बार गवाया गया है, ज्यादातर इसी को गवाया गया। और जो सीढ़ी देश में द्वारा लिखी है आरती है, मराठी आरती, मेहर अवतारा स्वीकारा, वो एक मेहर बाबा श्री गुरु राया, वो ज्यादा बोली जाती थी बाबा के सामने। तो उसमें जैसा दिया है, तुम्हारा ही तुमको लौटाना, काहे बड़ा ये करो, मैं आपसे आपको क्या दे सकता हूँ, ऐसा उसमें एक लाइन है। उसी समझ से जो आत्मसमर्पण है मनुष्य को, मनुष्य से गुरु को दी जाने वाली देन है। जो प्रेम करता है, वापस में इंग्लिश भी पढ़ू, वो भी सुंदर है। वन हु लव्स डिजायर्स द विल ऑफ द बिलोवेड। जो प्रेम करता है वह प्रियतम की मर्जी चाहता है। वन हु ओबेज डज द विल ऑफ द बिलोवेड। जो आज्ञा पालन करता है वह प्रियतम की मर्जी पूर्ण करता है। वन हु सरेंडर्स नोज नथिंग बट द विल ऑफ द बिलोवेड। जो आत्मसमर्पण करता है वह प्रियतम की मर्जी के सिवाय और कुछ नहीं जानता। जो नोज शब्द है उसको बहुत अच्छे से
जो आत्मसमर्पण करता है वह प्रियतम की मर्जी के सिवाय और कुछ नहीं जानता है। प्रियतम की मर्जी पूरी करना, रखना, इतना ही वो जानता है और कुछ नहीं जानता है। लव सीक्स यूनियन विद द बिलवेड। प्रेम प्रियतम से ऐक्यता पाने की खोज करता है। ओबीडियंस सीक्स द प्लेजर ऑफ द बिलवेड। आज्ञाकारिता प्रियतम की खुशी की खोज करती है। तभी आज्ञा पालन संभव है। हम उसकी आनंद, उसकी खुशी की ढूंढेंगे, खुशी को ढूंढेंगे प्रियतम की, तभी आज्ञा का पालन हो सकता है, वरना इतना पॉसिबल नहीं। सरेंडर सीक्स नथिंग। आत्मसमर्पण कुछ नहीं खोजता। क्यों नहीं कुछ नहीं खोजता आत्मसमर्पण? उसके लिए कुछ पाने की तमन्ना, ये इच्छा है, उसने ऑलरेडी समर्पण कर दी है। उसने संपूर्ण सब कुछ समर्पण किया है। स्वयं का उसको विचार नहीं है, ना आस है, ना आशा है, ना वासना है। सब कुछ उसने त्याग कर दिया है। ये सब कुछ त्याग देने के पश्चात उसके पास कुछ चाहने की कुछ चाह नहीं रहेगी। इसके लिए जो आत्मसमर्पण करता है वो कुछ नहीं खोजता। One who loves is the lover of the beloved. जो प्रेम करता है वह प्रियतम का प्रेमी है। One who obeys is the beloved of the beloved. जो आज्ञा पालन करता है वह प्रियतम का प्रियतम है। प्रियतम का वो प्रियतम है। प्रियतम भी उसे प्रेम करता है जो आज्ञा पालन करता है। One who surrenders has no existence other than the beloved. जो आत्मसमर्पण करता है वह प्रियतम के सिवाय और कोई अस्तित्व नहीं रखता, क्योंकि वो मिट जाता है। अपने आप को उसने अपने प्रियतम में समर्पण किया है। वो प्रियतम से एक हो जाता है, वो प्रियतम में मिट जाता है। इसीलिए उसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। ग्रेटर देन लव इज ओबीडियंस। आज्ञाकारिता प्रेम की अपेक्षा बढ़कर है। ग्रेटर देन ओबीडियंस इज सरेंडर। आत्मसमर्पण आज्ञाकारिता की अपेक्षा बढ़कर है। All three rise out of and remain contained in the ocean of divine love. ये तीनों दैवी प्रेम के सागर से उदय होते हैं और उसी में समाये रहते हैं। उसी में मतलब दैवी सागर में ही समाये रहते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज खत्म हुआ है। एक बार मैं डॉक्टर थावरे जी ने कुछ मैसेज डाला है, उसे पढ़ती हूँ और फिर किसको क्या पूछना है बताइए, बताना। डॉक्टर साहब ने पूछा है, भौतिकतावादी जीवों ने इसके मतलब प्रेम अनुपालन में ईश्वर से संबंध तो स्थापित कर लिया, किंतु इस संबंध में प्रेम से अधिक स्वार्थ के तत्व को मुखर कर दिया गया है। यह क्यों? अच्छा, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर से प्रेम तो करता है, परंतु प्रेम से अधिक स्वार्थ होता है। बिल्कुल सही है। बाबा कहते यदि जैसा प्रेम करना चाहिए ऐसा आप प्रेम करोगे तो जैसी स्थिति अब है वैसी रहेगी नहीं। जो आप है वैसे नहीं रहोगे। हम ज्यादातर, ये बाबा ने कुछ खुद एक किताब में या हम टिफिन लेक्चर या किसी में बाबा ने कहा है, किताब में है कि हम यदि दुनिया में देखेंगे तो ईश्वर के पास जो लोग जाते हैं, वहां तो परसेंटेज भी दिया, मतलब जो अधिकतम लोग हैं ये ईश्वर से डर के उसके पास जाते हैं। यदि मैं नहीं गया, मैं ये फलाना काम नहीं किया तो ईश्वर का कोप होगा वगैरह, ऐसी भावनाएं उस समय में ज्यादा थी, तो मुझे जाना चाहिए। यदि कोई डर के नहीं जाता है, बाकी जो लोग ईश्वर के पास जाते हैं वो कुछ ना कुछ अपनी मांग लेकर के उसके पास जाते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए जाते हैं, उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते हैं। उनका कुछ ना कुछ काम रहता है ईश्वर के पास, वो अपनी मांगे लेकर जाते हैं। या तो मेरा ये होए, मेरा वो होए, मेरा क्या अभी प्रमोशन होए, या मेरा घर बने, गाड़ी बने, मुझे सत्ता मिले, मुझे मुख्यमंत्री बनाए, प्राइम मिनिस्टर बने, या इलेक्शन में मैं जीत आए। अभी आप देख रहे हो, सुन रहे हैं कि यज्ञ किया, आरती की कि ये होए, उसको मंत्री पद मिले। ये सब मांगे हैं। ये मांगे दरख्वास्त लेकर के उसके पास जाते हैं। या तो ऐसा भी नहीं रहता है तो अपना दुख दर्द वो ईश्वर हल्का करे, इस आस से, इस प्रार्थना के साथ में वो उसके पास जाते हैं कि मुझे ये तकलीफ है कि मेरा
इसका ये है, वो बीमार है, उसको ये हो रहा है, उसका काम अटक गया है, उसका कोर्ट में के जो भी है तकलीफ उसकी जो होती है, क्योंकि वो ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं, सर्वव्यापी मानते हैं, वो ईश्वर को नकारते नहीं है, वो ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, वो हमारी मांगे पूरी करेगा, इसकी उनको खात्री भी होती है, ये भी उसके बारे में भी वो पक्का उनको विश्वास होता है। उस विश्वास के साथ वो ईश्वर के पास जाते हैं कि वो अपनी मांगे दूर करे। परंतु ईश्वर का जो सच स्वरूप है या स्वयं का जो असली स्वरूप है, स्वयं के जीवन का उद्देश्य वो नहीं जानते हैं, ना ही ये सृष्टि का उद्देश्य वो जानते हैं, ना ही स्वयं का असली स्वरूप वो जानते हैं। ऐसे लोग जो स्वार्थ से ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वो ईश्वर का सच स्वरूप जो है, असली स्वरूप जो है, जो फाइनल ट्रुथ है, जो उसके अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद अवस्था है, वो ईश्वर की असली अवस्था को और स्वयं की भी असली अवस्था को नहीं जानते हैं। ये जो अज्ञान उनमें है, ये भरपूर अज्ञान उनमें भरा है, उनमें द्वैत है, आशाएं है, इच्छाएं है, वासनाएं है, आकांक्षाएं है, ये सब के कारण वो ऐसा करते हैं। आपका प्रश्न था कि स्वार्थ को लेकर ही ईश्वर मनुष्य के पास क्यों जाता है? क्योंकि वो ईश्वर का सत स्वरूप ना जानता है, ना स्वयं का असली स्वरूप जानता है। ये जो अज्ञान है, ये जो आशाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आकांक्षाएं उसके मन में है, डर है, भय है, इसको लेकर के वो इस तरह का बर्ताव करता है। उम्मीद है कि डॉक्टर, मतलब एकदम संक्षेप में मैंने आपका बहुत बड़ा जवाब का बहुत बड़ा इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, पर संक्षेप में मैंने उसको समझाने की कोशिश की है। मुझे पक्का मालूम है कि ये उनको भी पता है, परंतु सबके लिए उन्होंने ये सवाल पूछा होगा, तो मैं डॉक्टर साहब से ही पूछती हूँ, आपके शंका का समाधान हो गया? डॉक्टर साहब जी, जय बाबा। जी जी जी। तो बाबा ने कहा है कि ये लोग ऐसा जो करते हैं वो ईश्वर से प्रेम इसलिए नहीं, ईश्वर से प्रेम इसलिए करना है, मैं मेरा नहीं, जो बाबा ने कहा वही बता रही, ईश्वर से प्रेम इसलिए करना है क्योंकि वो प्रेम करने लायक है, बल्कि वो ही केवल है कि जिसके हम प्रेम कर सकते हैं। ये प्रेम करने लायक वो है, उसके अलावा प्रेम करने लायक और कोई नहीं, वो ही इस प्रेम के, वो प्रेम करने लायक है, ऐसा ईश्वर है, इसलिए उसको प्रेम करना है। तो ऐसी भावना लेकर वो ईश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। इसको प्रेम कहना है कि भक्ति कहना है कि पूजा करना है, अर्चना कहना है, ये आपके ऊपर तय है, इसको प्रेम कहना है कि नहीं। क्योंकि बाबा की भाषा में यदि आप बोलोगे तो प्रेम कैसा होता है? निस्वार्थ होता है। मैंने बाबा ने पहले ही बताया कि प्रेम की अवस्था है, और प्रेम किस तरह का, एक पहला अपन जो मराठी किताब पढ़ रहे हैं उसमें दिया है कि भौतिक प्रेम, ये दुनियादारी का प्रेम, तो ये हीन दर्जा का, जो नीचे की अवस्था प्रेम है, पर वो नीचतम अवस्था का है। लेकिन इसीलिए यदि भौतिक प्रेम भी है, कोई एक स्त्री मनुष्य से प्रेम करते हैं, माता पुत्र से प्रेम करते हैं, बहन भाव, बंधु और भगिनी एक दूसरे से प्रेम करते, मित्र, तो ये संसार का भौतिक प्रेम वो बहुत कम मात्रा में अलग है, वो देवी प्रेम से कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी बाबा बोलते हैं कि वो देखो, क्योंकि कंपैशनेट फादर ही इज, वहां एक शब्द है, फिर भी उसको धुतकारा नहीं जा सकता है, ऐसा एक शब्द है वहां पर। तो ये किस तरह का प्रेम है? आप जय बाबा। कह सकते, जय बाबा, थैंक यू। हाँ, ओके, प्लीज। हाँ हाँ जी, हरि सिंह जी। हरि सिंह जी, जय बाबा।
हाँ, जय बाबा। बोल। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। देखो, पूछना भी है तो बेझिझक पूछिए, और यदि समाधान इसी से हो गया है तो कोई बात नहीं। जय बाबा देश पांडे भाऊ। मैं यहाँ यहाँ थोड़ा आपसे दुमत हूँ। निर्जीव वस्तु से भी प्रेम करते हैं देश पांडे भाऊ लोग। ये कलाकृति है, या पेंटिंग है, किताब है, या वास्तु है, तो उससे भी लोग प्रेम करते हैं। एक लगाव होता है, वो एडमिरेशन। हाँ। यहाँ देश पांडे भाऊ ने और एक नया मुद्दा उठाया, उपस्थित किया है कि इन रिटर्न चाह वापस वो हमसे भी प्रेम करे, लगाव करे। ये जो अभिव्यक्ति बोल रहे हैं, तो वापसी जो है उससे बदले में जो मिलना है, सही है देश पांडे भाऊ? आप यही कहना चाह रहे हैं ना, कि वो भी रहता है। तो ये जो अभी डॉक्टर थावरे ने बताया, उसका एक्सप्लेनेशन ये अच्छा है जो देश पांडे भाऊ ने दिया, कि वो ऐसा प्रेम है कि वो वापसी में रिटर्न में कुछ चाहता है। लेन देन वाला मिल जाता है। जय बाबा गांगड़े सर, जय बाबा। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। यस, गांगड़े सर, जय बाबा। आपने हैंड रेस भी किया है, और ऐसा ही भी आपका इंतजार था हमें। क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य में जो प्रेम, आज्ञाकारिता और समर्पण के बारे में कितनी सारी कहानियां हैं, तो एक आध आप बता दीजिए यहाँ पर, अच्छा होगा। जय बाबा। यदि आपके पास समय हो, आप उपलब्ध हो, रेंज हो, क्योंकि आप बाहर हो मुझे पता है। जय बाबा गांगड़े। हाँ, जय। कहानी बताइए। तो देन बिकॉज बाबा quoted this thing also in अपने डिस्कोर्सेस में बाबा ने लैला और मजनू की जो कहानी है, ये बाबा ने बताई। एक प्रेम था, इश्क लैला मजनू का, लेकिन वो इस कदर था, इतना गहरा था, कि उसका फायदा उसे हो गया आध्यात्मिकता के लिए, और उस कदर उसको लेके गया कि वो हिस्क क्या मिजाज ही, इसके मिजाज ही उसको इसके हकीकी में बदल गया। गांगड़े सर, आप और भी कुछ कहना चाहते थे क्या? क्योंकि आपकी आवाज बाद में नहीं आ रही थी मुझे, बाकी का मैंने। हाँ, 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 आपने बताया था। मैंने कोशिश किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि वो काफी आवाज टूट रही है। आप और कुछ कहना चाहते हैं? अभी आवाज ठीक आई? जी। यहाँ पर भी बारिश बहुत हो रही है, अभी थोड़ी रुक गई है। आप और कुछ कहना चाहोगे? पैर की धूल।
आपकी माफी मांग के मैं इसको वापस एटलीस्ट ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। ये पूरा लेक्चर जो है इंग्लिश में वो रिकॉर्ड करना रह गया। इसको एक बार पढ़ के फिर ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। लव ऑफ वुमन एंड गॉड। अ मैन लव्स अ वुमन हु इज लिविंग इन अ डिस्टेंट प्लेस. His love causes him to be thinking of her all the time, and he cannot eat and he cannot sleep. His thoughts are only on his separation from her, and he continually longs for her. When this longing becomes too great, he either goes to her or he compels her to come to him. This is called ishq-e-mizazi or physical love. इसका ट्रांसलेशन है, एक मनुष्य एक स्त्री से जो एक सुदूर स्थान में रहती है प्रेम करता है। उस प्रेम के कारण वह हर समय उस स्त्री का चिंतन करता है और वह न खा सकता है और न सो सकता है। उसके विचार केवल उस स्त्री से अपने वियोग पर केंद्रित रहते हैं और वह निरंतर उससे मिलने की तीव्र उत्कंठा रखता है। जब यह उत्कंठा या तड़प बहुत अधिक बढ़ जाती है, तब वह या तो उसके पास जाता है या उसे अपने पास आने के लिए मजबूर करता है। यह इश्क-ए-मिजाज अथवा भौतिक प्रेम कहलाता है। To love God, one should think of God, long for God, and suffer the fire of separation until one's longing reaches its utmost limits, and God the beloved comes to the lover, and his thirst is quenched in union with God. This love is called ishq-e-hakiki and is a gift from God. परमात्मा से प्रेम करने के लिए मनुष्य को तब तक परमात्मा का ही चिंतन करते रहना चाहिए, परमात्मा के लिए उत्कंठा या तड़प रखनी चाहिए और विरहाग्नि की वेदना, परमेश्वर से विलग होने की अलगत्व की वेदना सहनी चाहिए, जब तक कि उसकी उत्कंठा, उसकी तड़प, ईश्वर से मिलने की उसकी तड़प अपनी चरम सीमा पर न पहुंचे और प्रियतम परमात्मा प्रेमी के पास न आ जाए और उसकी प्यास परमात्मा से मिलन हो जाने से न बुझ जाए, तब तक ये विरह की अग्नि में वो तड़पता रहना चाहिए। यह प्रेम इश्क-ए-हकीकी कहलाता है, हकीकत, और यह परमात्मा की देन होती है। प्रेम परमात्मा की देन है, वही वो देगा, ये उपहार में हमें भेंट देगा, तभी हम ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं। और ये भी बाबा ने कहा था कि जैसा आप किसी फैमिली, बाबा से पूछा गया था कि कैसा प्रेम करना चाहिए ईश्वर से, कैसा करते हैं, तो बाबा ने वो फॉरेनर को बताया था कि आर यू मैरिड? यस। तो आप अपनी बीबी से कैसा प्रेम करते हैं? हरदम उसका विचार करते हैं, वो किस चीज से वो खुश हो वो करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार ईश्वर का हरदम विचार करना है, उस किस चीज, क्या हम करने से, कैसा सोचने से, कैसा बोलने से, कैसा बर्ताव करने से ईश्वर खुश रहेगा, वह सोच के हमारा विचार, बर्ताव, शब्द होने चाहिए, तो वो ईश्वर से प्रेम कहलाया जाएगा। थोड़ा सा रिपीटेशन यहाँ है, सॉरी मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई थी। But one who obeys the master, who is one with God, need not suffer these things, for in obedience is the grace of the master. किंतु जो कोई सद्गुरु की, जिसका परमात्मा से ऐक्य होता है, मतलब परफेक्ट मास्टर सद्गुरु आज्ञा मानता है, उसे इन चीजों की वेदना सहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारिता में सद्गुरु की कृपा रहती है, मास्टर्स ग्रेस। यहाँ पर ये छोटा सा संदेश 5 नंबर का समाप्त हो गया है और आगे एक छोटा बहुत सुंदर संदेश है, उसको हम लेंगे। यहाँ में माइक खुला देख रही है, मेहर करके को आपको कुछ कहना, पूछना है क्या? जय बाबा। यहाँ एक माइक, जय बाबा, मेहर कुमार है। हाँ जय बाबा। अच्छा कोई बात नहीं, जय बाबा बेटा।
जय बाबा बेटा। आगे आगे का एक हम लेक्चर पूरा करते हैं। ये 6 नंबर का संदेश है, डिस्कोर्स है और बहुत सुंदर है, मुझे बड़ा पसंद आता है। हमेशा बचपन से हम इसको सुनते आए हैं मंडली जन से और लोगों से, तो यही मन में बैठ गया है। वो एक उसका चित्र है। और जब भी कोई मायावी चीज की कोई ये होने लगती है तो निकल जा बाहर, मेरे प्रिय तुमको अंदर आना है, ऐसा कहते रहना है हमको। आगे देखते हैं। गॉड इज शाई ऑफ स्ट्रेंजर्स। अजनबियों से ईश्वर शर्माता है। बाबा कहते थे कि मैं, और मंडली जन भी कहते थे कि बाबा बहुत शाई थे, उनको अपने अपनी कंपनी पसंद थी, अपने मतलब जो उनसे है, उनके मतलब जिनके मन में और कोई ख्याल नहीं है। एनीवे, तो गॉड इज शाई ऑफ अजनबी से ईश्वर कतराता है, शर्माता है। गॉड एग्जिस्ट, कितना सुंदर है। बस 2 ही शब्द पर कितने महत्वपूर्ण है। इसमें कितने पूरी दुनिया भर के लेक्चर दो तो भी कम है। 2 ही शब्द का सुंदर सेंटेंस है, मुझे बड़ा पसंद है। गॉड एग्जिस्ट, ईश्वर है या ईश्वर ही केवल है। ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है, केवल ईश्वर का ही अस्तित्व है। अनंत अस्तित्व मतलब ईश्वर। इफ यू आर कन्विंस्ड ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस, then it rests with you to seek him, to see him and to realize him. यदि आपका विश्वास है ईश्वर के अस्तित्व पर, यदि आप विश्वास, दृढ़ विश्वास रखते हो, कन्विक्शन, रॉक लाइक फेथ, यदि ईश्वर के अस्तित्व पर आपका दृढ़ विश्वास है, तो ये आपके ऊपर निर्भर है उसे खोजना, उसे देखना और उसे अनुभव करना। रियलाइज हिम, उसे अनुभव करना। केवल उससे देखकर समाधान भर नहीं मांगना है। तो बाबा कहते हैं कि उसको अनुभव करना। उसे अनुभव करना मतलब क्या? उससे एक हो जाना, उससे मिलन। मतलब क्या? कि तभी मालूम पड़ता है कि मैं और ईश्वर एक ही है। द्वैत भाव मिट जाता है, अद्वैत भाव आ जाता है और मैं ही ईश्वर हूँ, इसका अनुभूति होती है, अनुभव होता है। और तब वह हर जगह में, हर वस्तु में स्वयं को देखता है, मतलब ईश्वर को देखता है। और उसे प्रतीत होता है कि अब तक की मेरी जो यात्रा थी वो एक भास मात्र थी, मैं ही ईश्वर हूँ। अब तक मैं अपने आप को जो अलग समझ रहा था वो केवल भास था, झूठ था। ये सच है और मैं स्वतंत्र हूँ, अनंत हूँ, हर जगह में हूँ, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं, और सब कुछ मुझमें समाया है। ये जो अनुभव है ये टू रियलाइज हिम, मतलब ईश्वर का अनुभव करना। और बाबा कहते हैं कि केवल थियरी नहीं, प्रैक्टिकल, मतलब ये अनुभव, ये सबसे बड़ी चीज है। और आगे एक इसमें बाबा ने बहुत सुंदर दिया है जर्नीज में, इसका एक जर्नी कौन सी है आगे देखते हैं। डू नॉट सर्च फॉर गॉड आउटसाइड ऑफ यू। ये बहुत सुंदर है, ये बार बार अपने आप में मन में बोलते रहो। अपने बाहर ईश्वर को मत खोजो, वो आप में है, आपके अंदर है, वो बाहर है नहीं। तो जो चीज बाहर है नहीं उसे बाहर क्या खोजते हो? अपने आप को, ईश्वर को ढूंढो। जब आप अपने आप में ईश्वर को ढूंढने लगोगे तब अपने आप आपका व्यवहार वैसा होगा जो कि ईश्वर को खुश करेगा। गॉड कैन ओनली बी फाउंड विद इन यू। ईश्वर केवल आपके अंदर ही ढूंढा जा सकता है। फॉर हिज ओनली अबोर्ड इज द हार्ट। क्यों? क्योंकि उसका निवास है आपका हृदय। मी सर्वांच्या अंतःकरणात आहे, ऐसा एक बड़ा बोर्ड मेरे पिताजी ने हॉल में प्रोमिनेंटली सामने रखा था, उसके ऊपर बाबा का फोटो, कि मैं सबके हृदय में हूँ। बाबा कहते हैं कि आप सबका हृदय ही मेरा सेंटर है, मैं आपके हृदय में हूँ। हर एक के हृदय में, उसका हृदय, किसी का भी जीवात्मा का हृदय, ये उस परमात्मा का निवास है। तो परमात्मा कहाँ रहता है? ऊंचा आकाश में कहाँ नहीं, आपके हृदय में रहता है, वहां उसे ढूंढो। लेकिन वहां क्या है आके देखिए। You have filled his abode with millions of strangers। लेकिन उसका ये जो निवास स्थान है हृदय का, इस ईश्वर का जो निवास स्थान है हृदय,
वो आपने लाखों अजनबियों से भर के रखा है, एनक्रोचमेंट करके रखा है आपने। सरकार की जमीन है, किसी और की जमीन है, आपका प्लॉट है और कोई आके उसमें बसता है, आप क्या कहते हैं? एनक्रोचमेंट। रास्ता है, उसके ऊपर शेड डाल के दुकान ने बढ़ा दिया, सोसाइटी ने बढ़ा दिया, ये क्या है? एनक्रोचमेंट है। ऐसा ईश्वर के निवास स्थान पर हम सब लोगों ने एनक्रोचमेंट करके रखा है। ये एनक्रोचमेंट हटाओ। ये ईश्वर का निवास स्थान है हमारा हृदय, लेकिन इसको हमने पैक हाउसफुल करके रखा है। किससे? अनंत लाखों अजनबियों से। कौन है ये अजनबी? देखते आगे। But you have filled his abode with millions of strangers, and he cannot enter, for he is shy of strangers. ये जो अनंत अजनबियों को आपने अपने हृदय में उस ईश्वर के निवास स्थान में भर के रखा है, उनके कारण ईश्वर वहां प्रवेश नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अजनबियों से वो शर्माता है, कतराता है, उसे पसंद नहीं है अजनबियों के साथ। इसलिए उसका निवास स्थान होने के बावजूद वो ईश्वर आपके हृदय में आ नहीं सकता है, क्योंकि आपका हृदय ऑलरेडी वो जगह आपने किसी और को दी है। ये सही है? गलत है। जिसकी जगह उसको देनी चाहिए ना, तो क्या करेंगे हम उसके लिए? आगे देखें, बहुत सुंदर है। Unless you empty his abode of these millions of strangers you have filled it with, you will never find God. ये जो अनंत लाखों अजनबियों को आपने उस ईश्वर के निवास स्थान पर हृदय में भर के रखा है, जब तक आप उन सबको बाहर निकालते नहीं, तब तक आपको ईश्वर मिलेगा नहीं। सचमुच में आपको ईश्वर की खोज है? सबको सचमुच आपको ईश्वर से मिलना है, देखना है, चाहते हैं, तो उसका ये निवास स्थान में से हकाल दो सबको बाहर। किसको हकालना है आप पूछोगे? ये अजनबी। कौन है ये अजनबी? आपकी इच्छाएं, वासनाएं, अहंकार, इसके लिए प्रेम, उसके लिए प्रेम, उसके लिए आस्था। केवल ईश्वर से प्रेम करो। मतलब औरों से प्रेम करना नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन वो निस्वार्थ होना चाहिए। आगे देखते हैं। These strangers are your age old desires. जो युगों पुरानी, आपकी जो युग युगांतर की आपकी पुरानी पुरानी जो इच्छाएं है, वो ये स्ट्रेंजर्स है, अजनबी है, जिनको आपने अपने हृदय में जगह दी है, जो कि ये जगह वास्तव में ईश्वर की है। Your millions of wants, आपकी हजारों लाखों ख्वाहिशें, इच्छाएं, ये आपने हृदय में भर के रखी है, जो कि ईश्वर का निवास स्थान है। ईश्वर को बाहर हकाल दिया और इन चीजों को आपने हृदय में भर लिया है। They are strangers to God because want is an expression of incompleteness and fundamentally foreign to him. ये जो इच्छाएं है, ये अजनबी है, ईश्वर के लिए ये अजनबी है। क्यों? क्योंकि ईश्वर संपूर्ण है। कंप्लीटनेस मतलब ईश्वर स्वयं पूर्ण है, संपूर्ण है। यदि ईश्वर संपूर्ण है तो कोई भी चीज की इच्छा रखना ये इनकम्प्लीटनेस दिखाता है, अपरिपूर्णत्व दिखाता है। कुछ चाह है मतलब कुछ कमी है, और ईश्वर में तो कोई चीज की कमी नहीं, वो तो संपूर्ण परफेक्ट है, परिपूर्ण है। यदि ईश्वर परिपूर्ण है तो वहां कोई भी ख्वाहिश, इच्छा की होने की जरूरत ही नहीं, संभावना नहीं। यदि वहां ख्वाहिश है, इच्छा है, मतलब वो फॉरेनर है, विदेशी है, ईश्वर के लिए अजनबी है, क्योंकि ईश्वर स्वयं पूर्ण है, संपूर्ण है, उसमें कमी कुछ भी चीज की नहीं। जहां कमी वहां इच्छा, तो जहां कमी है वहां स्वयं पूर्ण ईश्वर कैसा हो सकता है? इसीलिए ये इच्छाएं ईश्वर के लिए फॉरेनर्स है, अजनबी है, स्ट्रेंजर्स है, क्योंकि ईश्वर ऑल सफिशिएंट है, परिपूर्ण है। पूर्ण स्वरूप मतलब ईश्वर। यदि ईश्वर पूर्ण स्वरूप है तो वहां इच्छाएं कैसी हो सकती है? इसका मतलब जहां इच्छाएं है
वो ईश्वर के लिए कोई अजनबी है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण स्वरूप है, ऑल सफिशिएंट है एंड वांटिंग नथिंग। ईश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए, किसी चीज की ख्वाहिश नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए ईश्वर को। और यहाँ इच्छाएं इच्छा भरी है, मतलब ये इच्छाएं उसके लिए, ईश्वर के लिए अजनबी है। और वो कहाँ भर के रखी है हमने? अपने हृदय में। वो हृदय, वो जिसका स्थान है, प्रभु का निवास है। तो प्रभु के निवास से ये इच्छाओं को बाहर हकाल दो, तब प्रभु अंदर आएगा ना। उसके लिए आने की जगह ही नहीं है। बाबा कहते मैं तो आना चाहता हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ, दस्तक दे रहा हूँ, आप ही हो, दरवाजा नहीं खोल रहे, अंदर जगह नहीं कर रहे मेरे लिए। तो अपने हृदय से ये सारी चीजें हटा के उस प्रभु को अंदर आने दो, जो कि हमेशा तत्पर है, हमेशा अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार है। हम ही उसे अंदर नहीं आने देते। ऑनेस्टी इन योर डीलिंग्स। अच्छा, ये कैसा करना है ये भी बाबा कहते हैं, उसका भी इलाज उन्होंने तुरंत एक वाक्य में बताया है, एक सेंटेंस में। ऑनेस्टी इन योर डीलिंग्स विथ अदर्स विल क्लियर द स्ट्रेंजर्स आउट ऑफ योर हार्ट। बाकी औरों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति आपके व्यवहार में पूर्ण प्रामाणिकता रहेगी, तब आपके हृदय से ये अजनबी भाग जाएंगे। संपूर्ण प्रामाणिकता चाहिए, आधा नहीं, ये मेरा, वो अपना, इसको 100 उसको 20, ये गलत है, ये अप्रामाणिकता है। संपूर्ण प्रामाणिकता आपके हृदय में रहेगी, तब हृदय से ये इच्छाएं, वासना, ये सब अजनबी भाग जाएंगे। देन यू विल फाइंड हिम, तब आप ईश्वर को, तब आपको ईश्वर मिलेगा। सी हिम एंड रियलाइज हिम। जब ये सारे अजनबी आपके हृदय से भाग जाएंगे, तब वहां ईश्वर का प्रस्थान होगा, ईश्वर का आगमन होगा। आप ईश्वर को पाओगे, उसे देखोगे और उसे अनुभव भी करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाबा जो हमेशा कहते हैं, इन शॉर्ट इसको ऐसा भी कहेंगे कि डिजायर फॉर डिजायरलेसनेस। इसका भी वो नगर सेंटर में एक बोर्ड था, निरीच्छ होण्याशिवाय कशाची ही इच्छा ठेवू नका। इच्छा विरहित होने की ही इच्छा रखो और कोई भी इच्छा मत रखो, ऐसा वो था। इसको हम इसमें से पढ़ेंगे। हाँ, ट्रांसलेशन इसका पढ़ते हैं। ये क्यों, ये इच्छाएं क्यों नहीं रखना है? क्योंकि इच्छा से वासना तैयार होते हैं, फिर वासना से स्वार्थ लोलुपता होती है, वासना की पूर्ति के लिए फिर आदमी स्वार्थी बनता है। फिर वहां से अहंकार, क्योंकि मुझे ये चाहिए, मेरा मेरा होता है, स्वार्थ आता है, अहंकार आता है, या अहंकार के कारण वासना होती है। फिर वो वासना की पूर्ति के लिए हम जो भी कर्म करते हैं, वो कर्म से संस्कार उत्पन्न होते हैं। फिर वो वासना पूर्ति हो गई, इसलिए अहंकार और बढ़ता है, फिर और वासनाएं उत्पन्न होती है, फिर ये अहंकार से और वासनाएं, फिर वो वासनाओं के लिए और स्वार्थ लोलुपता, फिर वापस उसकी पूर्ति, उसके लिए कर्म। ऐसा एक विशेष, ये दुष्ट चक्र है और सबकी जड़ है इच्छाएं, वासनाएं, अजनबी, स्ट्रेंजर्स। उनको हटा दो, बाबा कहते हैं। इसको एक बार हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। परमात्मा परदेशियों से शर्माता है। परमात्मा का अस्तित्व है। यदि तुम्हें परमात्मा के अस्तित्व पर दृढ़ विश्वास हो गया है, तो फिर उसको खोजना, उसके दर्शन करना और उसका साक्षात्कार करना तुम पर निर्भर है। परमात्मा की खोज अपने बाहर मत करो। परमात्मा केवल तुम्हारे अंतःकरण में मिल सकता है, क्योंकि उसका एकमात्र निवास स्थान हृदय है। लेकिन तुमने उसके निवास स्थान को लाखों परदेशियों से भर दिया है और वह उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वह परदेशियों से शर्माता है। इसलिए जब तक तुम उसके निवास स्थान
यानी हृदय से इन लाखों परदेशियों को नहीं निकाल देते जिनको तुमने उसमें भर रखा है, तब तक तुम परमात्मा को कभी न पाओगे। ये परदेशी है, तुम्हारी युग युगांतर से पली हुई इच्छाएं, तुम्हारी लाखों चाहें, वे परमात्मा के लिए परदेशी है, क्योंकि चाह अपूर्णता की द्योतक है और वह परमात्मा के लिए मूल रूप से परदेशी है। जो परमात्मा सर्वसंपन्न है, पूर्ण स्वरूप है और जिसमें कोई अभाव नहीं है, दूसरों के साथ व्यवहार करने में तुम्हारी ईमानदारी इन परदेशियों को तुम्हारे हृदय से निकाल देगी। तब तुम परमात्मा को पाओगे, उसे देखोगे और उसका साक्षात्कार करोगे। यहाँ पर ये 6वां जो लेक्चर है ये संपन्न हो गया। किसी को कुछ कहना है? मुझे बहुत पसंद है ये लेक्चर और इसका पूरा सार टुकड़े टुकड़े में कैसे भी पहले से मंडली जन से सुनते आए हैं। कहीं कहीं बोर्ड लिखे गए थे कि ये हृदय में ईश्वर बसना चाहता है और हम उसको बसने नहीं देते हैं। जय बाबा। हाँ हाँ, जय बाबा। मेहर कुमार शर्मा देहरादून से पूछ रहे हैं कि अभी जैसा आपने बताया, ये कहते हैं कि आज्ञाकारिता प्रेम से भी महान है और आज्ञाकारिता से महान है समर्पण। तो मेहर कुमार जी पूछ रहे, अब बाबा तो है ने, तो आज्ञाकारिता कैसे रखे? तो मैं अपनी छोटी बुद्धि से सवाल देती हूँ बेटा, आपके सवाल का जवाब देती हूँ बेटा, कि बाबा ने जो लिखा है, तो क्यों माई विश, बाबा ने मेरी आज्ञा नहीं लिखा है, लेकिन क्या लिखा है? माई विश। वो क्या है बाबा की विश? पश्चाताप प्रार्थना। पश्चाताप प्रार्थना में बाबा ने क्या लिखा है? झूठ नहीं बोलना। इन शॉर्ट बताती हूँ, पश्चाताप प्रार्थना जो है, रिपेंटेंस प्रेयर, तो बाबा ने उसमें क्या दिया है? झूठ नहीं बोलना है, पीठ पीछे किसी की निंदा नहीं करना है, दोष नहीं बताना है, यहाँ तक कि दोष भी नहीं बताना है, ढोंग नहीं करना है, स्वार्थ नहीं करना है। जी एग्जैक्टली, जिसे हम ये हाउ टू लव गॉड में है। बिल्कुल, ये जो त्रिसूत्री है, मैं इसको हमेशा कहती हूँ। हाँ हाँ, ओके, यस यस। तो एक मिनट, मेरी इच्छा है कि आज एक जन मेहर कुमार शर्मा, आप रिपेंटेंस प्रेयर बोलोगे कि आप पहले वो माय विश पढ़ना, कोई है तैयार तो वो हाउ टू लव गॉड पढ़ना। ये सारे संदेश जो बाबा के हैं, ये बाबा की आज्ञा समझकर हमें उनका पालन करना है, ऐसा मेरा मानना है। ये आज्ञाकारिता होगी कि जिसे प्रेम नहीं कर सकते उससे प्रेम करना बड़ी मुश्किल बात है। हमारी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे दूर भागना नहीं है, लेकिन वो करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि ये सब कुछ बाबा का है। बी इन द वर्ड बट डोंट बी ऑफ द वर्ड, ये सब करना है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना। बड़ा मुश्किल है, वो करना है। देखो, हिमालय में जाके तो अलिप्तता कोई भी करेगा। आप सिनेमा घर के सामने से, आपको नाटक पसंद है, गाना पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, आप कभी कभार सुन लिया, लेकिन उसमें इतना भी हावी नहीं होना है। उसके सामने से जाके भी आप अंदर नहीं जा पाए, वो हो गया आपका कंट्रोल, नियंत्रण। तो ये जो मैं हमेशा कहती हूँ, माई विश, हाउ टू लव गॉड एंड रिपेंटेंस प्रेयर, यही बाबा के आज्ञा है समझकर, या जगह जगह पर जो बाबा ने दिया, मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर कुछ है। सब कुछ जैसे जो भी लिटरेचर है, ये सब कुछ परवरदिगार प्रेयर में है। जो कुछ बाबा की इच्छा है वो रिपेंटेंस प्रेयर में है।
तो इसी को बाबा की आज्ञा मान के उसका पालन करना, ऐसा मेरा मानना है। किसी और का कुछ ओपिनियन होगा तो जरूर बताना। थैंक यू सो मच केतकी। प्लीज फर्स्ट रीड दैट माय विश आपने जो डाला है, इसको आप एक बार बोलिए। तो यहाँ पर मैं इसे रिकॉर्ड भी कर रही हूँ और सभी जन सुन पाएंगे। उसके पश्चात शायद आप भूल गई कि आज मैं आदि से चेतन पे कुछ बोलने वाली थी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हाँ, तो पता नहीं कि ये बाबा की मर्जी है कि क्या। तो मैं जो बोलने वाली थी वो सब गिफ्ट्स ऑफ लव और गॉड इज शाय ऑफ स्ट्रेंजर्स में आ गया है। तो वो रिपीटेशन होगा, लेकिन मैं अभी आपने छेड़ा ही है तो ये सब बताने की मतलब लिंक करने की कोशिश करूंगी। ओके, मैं कांगड़े जी ने और आपने इतने अच्छे तरीके से बताया है कि यहाँ पे जो उपस्थित है बाबा प्रेमी जन, वो सबको तो ये समझ में ही आ गया होगा। लेकिन अभी आप जैसे कि आज्ञाकारी है हम, और आपने बहुत दिनों से मुझे कहा था कि मैंने पहले कहा था जस्ट 1 मिनट। हाँ, बराबर है केतकी, आप जो कह रहे हैं, आपकी इच्छा थी कि कोई इसके ऊपर बोले आदि से चेतन पर, वो हम करेंगे। लेकिन अभी जो मेहर कुमार का सवाल है, इस उपलक्ष्य में क्योंकि आपने माय विश यहाँ पर डिस्प्ले किया है, तो एक बार माय विश को पढ़े। फिर मेहर कुमार जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप ही को कि रिपेंटेंस प्रेयर आप बोले, फिर हम आगे चलते हैं। चलेगा? हाँ, तो एक सवाल का समाधान पहले जो है अभी पढ़ रही हूँ। थैंक यू। जय बाबा। हाँ, मेहर बाबा की ये जो माय विश करके बाबा ने ये किया है, जैसे मेहर कृपा ताई ने कहा कि आज्ञा नहीं है, माय विश है। तो माय माइक्रोफोन, यस, तो ये मैं पहले पढ़ लूंगी। लिसन विथ ऑल योर अटेंशन टू व्हाट आई हैव टू से। अभी बाबा बोल रहे हैं कि ध्यान से सुनो जो कुछ भी मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। इट इज बट फॉर द वेरी फ्यू टू annihilate their very existence and merge in me। बहुत कठिन है हमारे लिए, और इसका कारण भी अभी पालवे ताई ने बताया है। For those who want to love me, आपका ही सवाल है। I have given points for them to follow। ये जो 5 पॉइंट है बाबा भी खुद ने दिए हैं हमारे लिए। Love means love। प्रेम मतलब प्रेम ही है, उसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है। It is void of any superficiality or formality। The lover has to keep the wish of the beloved and always has to keep the beloved pleased and happy। आप अभी मेहर कृपा ताई से बोल रहे थे ना कि हम कैसे प्रेम करें बाबा से, तो यहाँ बाबा ने खुद आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। What are the wishes of your beloved? आपके जो प्रियतम है उनकी क्या इच्छा है, ये यहाँ दिया है। If you take me to be your beloved, बाबा यहाँ आपको फिर से फोर्स नहीं कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि मेहर बाबा ही आपके बिलवेड है, तो ये जो 5 विश है ये आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट, do not share your responsibilities such as home, family, office, jobs, etc। मतलब बाबा ने एक ही वाक्य में बता दिया है कि ठीक है कि हम मेराबाद जाते हैं, समाधि के पास जाते हैं जब हमें टाइम मिलता है, लेकिन एक बहुत अच्छा एक ड्रामा भी हुआ था मेराबाद में कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के बाबा ऐसा नहीं करते कि बाबा मैंने ही आपको ये जब मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है तो ये पहले कर लो, और उसमें आपको टाइम मिलता ही है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप जब करोगे तब ये बाबा ने ही मुझे दी है। तो आपने अगर खुशी से इसे सब संभाला तो it will be Baba's wish। Second, attend faithfully to your worldly duties, but keep at the back of your mind that all his is Baba's। जो कुछ भी है बाबा का है। आज हम यहाँ मिले हैं वो बाबा की ही इच्छा है,
मैं अभी आपको बता रही हूँ, आपको पता ही होगा सबको, फिर भी मैं बता रही हूँ, यही बाबा की ही इच्छा है. When you third wish, when you feel happy, think Baba wants you to be happy. ये जो हम अभी समाज में है, व्यवहार में है, तो इसके अनुसार जब कभी भी हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हम अभी भी मनुष्य ही है, तो आज के वो जो ये है, इसके हिसाब से जब हमें ऐसा लगता है कि हम खुश हैं, तो समझो कि ये बाबा की इच्छा है. When you suffer, think Baba wants you to suffer. लेकिन वो सफरिंग्स में ही भी आपको, अगर आपने ये समझा कि think Baba wants you to suffer, तो आप उसमें भी हैप्पीनेस ढूंढोगे. Fourth, be resigned to every situation and think honestly and sincerely that Baba has placed you in this situation. सभी का अर्थ एक दूसरे से मिलता जुलता ही है, लेकिन आपने ये समझना है और थिंक ऑनेस्टली, बाबा ने वो बराबर वहाँ पे ऑनेस्टली, सिंसियरली ये वर्ड्स यूज किए हैं. Be resigned to every situation and think honestly and sincerely that Baba has placed you in this situation. And fifth है, with the understanding that Baba is in everyone, try to help and serve others. अभी आपने कहा था कि उससे मतलब मेरे जो दुश्मन है या जो कुछ भी है, एक्चुअली तो ऑल आर वन. हमारे मन में ये, हम बाबा प्रेमी है, हमारे मन में ये विचार भी नहीं आने चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि थॉट्स हम नहीं किसी के कभी जमते हैं, लेकिन उनको भी हेल्प करने की और उनके लिए भी सेवा करने की आप अगर कोई संधि मिलती है तो वो ढूंढो और वो करो. Continuing, Baba emphasized, I tell you all with my divine authority that whatsoever anyone and everyone takes my name on his lips at the time he or she breathes his or her last comes to me. तो जब कभी भी आपका अंत समय इस जन्म का आएगा, तो बाबा का नाम लीजिए, तो बाबा assures that surely he will be with you. Thank you. जय बाबा. जय बाबा. कि सब में बाबा है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए. हम सब एक है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए. ये जो अलगत्व की भावना है वो निकाल ही देनी चाहिए. वो जाएगी तो ये बाकी की इच्छा है जो बाबा की है, आदेश है, उनका पालन करना आपको अधिक सुलभ होगा. जैसे कि किसी का, जिसने आपको दुख दिया है उसको भी दुख नहीं देना है. टू नॉट द इल ऑफ अदर्स, क्योंकि वो और हम एक ही है. स्वार्थ लोलुपता नहीं चाहिए, क्योंकि सब एक ही है. तो सब में बाबा है, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दैट. अभी मेरे ख्याल से मेहर कुमार जी, आपकी शंका का समाधान हो गया ठीक से? हाँ जी. अभी आपको मैं गुजारिश करती हूँ कि आप रिपेंटेंस प्रेयर अच्छे से हिंदी में एक बार बोल दीजिए, तो अपने आप सारे मुद्दे आ जाएंगे. प्लीज. हाँ, अभी बोलना. जी जी बिल्कुल. अवतार मेहर बाबा की जय. हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं. हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था. स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए, द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं. विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं. और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं. हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में
जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है उसको भी आप क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। देखिए कितना इसके लिए, जय बाबा, इसके लिए वापस से मैं अभी बोला, अब हम वापस प्रार्थना करेंगे ही अपना रूटीन वाला, कि जो आपका सवाल था, किसी का द्वेष नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, ना शब्द से, ना विचार से, ना क्रिया से। और वापस बाबा ने ये भी बोला है कि ये सब करने में हमारी मदद करो, और हम यदि आपकी मर्जी के, तो ये केवल मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि केवल रोज ये पश्चाताप नहीं करना है हमें। केवल पश्चाताप के लिए बाबा ने ये प्रार्थना नहीं दी है, वरन वैसा अनुकरण करने के लिए, वैसा काम करने के लिए हमसे वो चाहते हैं। ये मेरा मानना है कि द्वेष नहीं, स्वार्थ नहीं, निंदा नहीं, डोंग नहीं, शब्द से, कृति से, किसी भी तरह से किसी को दुखाना नहीं, दिए हुए वचन को पूरा करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को शब्द ही दो मत, आलतू हो फालतू हो, यदि दिया तो पूरा करो। ये एकदम छोटी सी घटना है, छोटी सी बात है। मैं ऐसे, हम लोग कॉलोनी में बैंक के रहते थे, कोई नीचे मिल गए पड़ोसी, मैंने बोला आइए ना घर, बोले कब आओ, मैंने बोला हाँ ठीक है कल आना, ऐसा उनको कह दिया। अब मैं भूल गई कि मैंने इनको कल बुलाया है, और हम लोग शायद उस दिन भजन गए या जो भी है। 2-3 दिन बाद उन्होंने बोला कि अरे मैं तो तुम्हारे घर पर आई थी। मैंने ईमानदारी से बोला आई एम सो सॉरी, मैं भूल ही गई कि मैंने आपको बुलाया था। मैंने कोई बहाना नहीं दिया उनको, लेकिन मैं एडमिट किया। देखो छोटी छोटी बात है, झूठ ढोंग से बचने का हर कदम पर हमको सावधान रहना पड़ेगा। अब जब ये ऐसी आदत आप डालोगे तो बच्चे भी वही सीख जाएंगे, अलग सीख उनको देनी नहीं पड़ेगी। और यही है कि ये जब हमारी आदत बनेगी तब हम ऐसे ही बर्ताव करेंगे। मुश्किल है ये आदतों के साथ, ये अच्छी आदतों के साथ दुनिया में रहना, तो कोई बात नहीं। ही हेल्प सच ट्रेमेंडसली। बाप रे, बहुत अनुभव है इस विषय में, हमेशा मैं कहती कि बहुत है। एक जब हम इस राह पे चलते हैं तो बाबा ऐसे मदद करते, इस कदर मदद करते कि वो बता नहीं सकते कि व्हाट एक्सटेंट ही गोज, एंड कितना तरह तरह से वो मदद करते हैं, बहुत ज्यादा। थैंक यू मेहर कुमार जी। हाँ जी आंटी, तो इस राह पे चलने के लिए भी हमें बाबा से मदद मांगनी चाहिए। आप बिल्कुल मांग सकते हैं, आप बिल्कुल बोल दीजिए कि बाबा कृपा करके इस राह पे चलने के लिए मैं कमजोर हूँ और मैं इस राह पे चलना चाहता हूँ, तो बाबा मेरी आप मदद करिए। ये बिल्कुल आपकी मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल मांग सकते हैं, बिल्कुल। पर कोशिश हमारी पूरी होनी चाहिए। केवल बाबा के, मैं आपको बताने की जरूरत नहीं मेहर कुमार जी, जहां तक मैं आपको जानती हूँ, लेकिन सभी के लिए बोलती हूँ, केवल बाबा के ऊपर छोड़ दिया और बाबा से मदद मांग के हम ये करना नहीं। हमारा 100% ईमानदारी से कोशिश होना है, फिर बाबा से मदद मांगनी है, और वो मदद करेंगे तो बिल्कुल। क्योंकि आप ये राह ऑफिस में, घर में, दुनिया में अपनाओगे तो आप डेफिनेटली, आपको प्रॉब्लम्स तो आने वाले हैं, आने दो, बाबा मदद करते हैं। थैंक यू। जय बाबा जी। थैंक यू, जय बाबा, जय बाबा। अच्छा, महेश कुमार जी बने रहना, आप ही प्रार्थना कर लीजिए। आज रेखा वैश्य जी है क्या हमारे साथ जुड़ी हुई? जुड़ी हूँ। हाँ, सॉरी मेहर कुमार जी, आज रेखा दीदी को प्रेयर दिया है। अच्छा, जय बाबा आंटी, जय आंटी, जय बाबा। अच्छा, और कोई कुछ कहना नहीं चाहता है ना? कंक्लूड करें हम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाते हो आप, तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बाबा की दया है। थैंक यू ऑल, थैंक यू बाबा, थैंक यू केतकी। रेखा दीदी आप प्रेयर कर सकते, प्लीज प्रेयर करिए। जय बाबा, जय बाबा। वो छोटी वाली प्रेयर भी करनी है ना? नहीं, पूरी करना, परवरदिगार, पश्चाताप और छोटी, तीनों करना, फिर केतकी आरती बोलेगी। अरे किसी ने मुझे आरती के लिए आज पूछा था, मैं भूल गई किसने पूछा था। अरे यार सॉरी, ठीक है, मुझे ऐसा होता है। हाँ, परवरदिगार करनी है पहले, परवरदिगार, पश्चाताप और छोटी, तीनों बोलना, हिंदी में बोलना। ठीक है। जय बाबा। मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, बाबा ने मौका दिया। हाँ। मेहर बाबा की जय।
प्रियतम परमात्मा आइए प्रेयर के लिए। भूली गई हे परवरदिगार, सबके राखनहार, सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न ही तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम अनुभव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य मुद्रों के सिवा और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनो और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दया में हो, सतत परिहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पारब्रह्म हो, पराग पर पारब्रह्म भी हो। तुम पारब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूर मस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। अवतार मेहर बाबा की जय। ये असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना भी हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सभी असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी आप क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझसे मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। सर्वव्यापी भगवान की जय। प्रियतम मेहर प्रभु की जय। जय बाबा। थैंक यू बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर कृपा दई, कोई प्रेयर के लिए, आरती के लिए बोलना चाहता है? क्योंकि मुझे
हाँ नेवारे काकू ने मंडे के लिए कहा है। हाँ ठीक है, फिर मंडे ले लेना उनको। हाँ सविता नेवारे, ओके ओके। हाँ? हाँ, जय बाबा। ठीक है, जय बाबा। बहुत सुंदर बोला प्रार्थना रेखा दीदी, थैंक यू। जय बाबा। आरती कर ले। सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप में दिए जला, निधिरा घेरा मिटता पाओ, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ, तुम मुझको सरसाओ वीर प्रभु आरती अपनाओ, वीर प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी, तुम करुणा बरस आरती अपनाओ, वीर प्रभु आरती अपनाओ। बनी आरती जीवन तेरा आर्यंत का घेरा, आर्यंत का घेरा, खुले दिखे सवेरा, खुले दिखे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ वीर प्रभु आरती अपनाओ, वीर प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, चेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ, मेरे प्रभु आरती अपनाओ, मेरे प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा।